बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मून एकेडमी ऑफ कंप्यूटर एंड साइंस में आप सबको खुश आमदीद। आज का हमारा ये थर्ड सेशन है जिसमें हमने आज अलजेब्रा और लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस करना है। और ये जस्ट अलजेब्रा नहीं है बल्कि इसके अंदर हमने एज से रिलेटेड भी क्वेश्चन करने हैं, एवरेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन, अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसमें क्वेश्चन करने हैं। तो आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको देखना है, ठीक है। और एंड पे आपने मुझे याद दिलाना है, एक क्वेश्चन एक साथी ने सेंड किया है, वो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के हवाले से, वो इंशाल्लाह मैं आपको फिर एंड पे करवाऊंगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन उसको कहते हैं जिसमें वेरिएबल का की मैक्सिमम पावर 1 हो। और वन वेरिएबल का मतलब है या तो हम उसमें x यूज करेंगे या y यूज करेंगे या क्या कहते हैं z यूज करेंगे। जी बाकी सबको आवाज क्लियर नजर आ रही है, क्लियर आ रही है और स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? ओके जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास इसके अलावा हमने वर्ड प्रॉब्लम्स देखने हैं जिसको हम आभारती सवाल कहते हैं लीनियर इक्वेशंस के हवाले से, बेसिक अलजेब्रा ट्रिक्स एंड सिंप्लीफिकेशंस, और इसके बाद हमारे पास क्या है, एवरेज और अलजेब्रा के क्वेश्चन हमने देखने हैं। बाकी वही इसके एग्जांपल्स हैं, 20 एमसीक्यूज हम देखेंगे। ये सारी चीज़ें वही सेम है जो हमने पढ़नी है इसके अंदर। अच्छा जी, बेसिक कंसेप्ट्स में आ जाएं आप लोग। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। मेरा सर माइक ठीक है, ओके है। मैं जब बोल रहा हूं तो यहाँ पर देखें, मुझे यहाँ पे आवाज आप देख रहे होंगे, जब मैं बोलता हूं तो आवाज यहाँ से क्लियर नजर आती है कि यहाँ से जो है ना आवाज जा रही है। माइक ओके है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं मैं बोल रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा चले यहाँ से और मजीद बढ़ा देता हूँ। हाँ जी, अब बताएं, अब आवाज क्लियर है? जी अब बताएं, अब आवाज कैसी आ रही है? ठीक आ रही है? अच्छा जी, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म। ये लीनियर इक्वेशन होती है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब इसमें x के ऊपर देखें पावर क्या है, 1 होती है, आप लिखते नहीं है, ठीक है। और इसका कोएफिशिएंट क्या हमारे पास a है, प्लस b इज इक्वल टू 0। अब इसमें a और b जो है ये यूं समझ लें, अब b कांस्टेंट वैल्यू है, a x का कोएफिशिएंट हो गया। और यहां पर उसने लिखा है वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a की वैल्यू अगर हम 0 दर्ज कर दें तो ये इक्वेशन लीनियर खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन का जो कंसेप्ट है लीनियर इक्वेशन का वो खत्म हो जाएगा। तो हम a की जगह पे 0 के अलावा कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा जो मकसद है, हमने क्या करना है, इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। अब इसको कैसे हम करेंगे, x की वैल्यू निकालनी हो अगर, तो आपने क्या करना है, ax को वैसे इधर ही रहने देना है, इज इक्वल टू इसको करना है माइनस बी, क्योंकि यहां पर हमारे पास 0 है, यहां पर क्या है 0। तो x इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस बी बटे में a, माइनस बी बटे में a। अब यहां पर नीचे एक और इक्वेशन दी है, कहता है कि इफ ax प्लस बी इज इक्वल टू c। यहां 0 था, यहां c है, तो फिर हमने क्या करना है, b को पहले उधर ले जाना है, जैसे इधर हमने किया था माइनस बी। अब यहां हो जाएगा c माइनस बी। अब x के साथ a क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इधर भी क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। तो हमने क्या किया था, इसको इधर जाके डिवाइड किया था, इधर भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये क्या करना है, क्वेश्चन को हल करना है। अब ये एग्जांपल के थ्रू आपको पता चलेगा कि कैसे हमने सॉल्व करना है, वो तो जनरल इक्वेशन थी। अब यहां पर देखिए हमारे पास क्या है, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 20। अब इसको कैसे करना है, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 20। 5 जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको आप इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा -5। जब 20 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15। अब ये 3x है, यहां पर देखें 3x
इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 15 है, x इज इक्वल टू 15। अब 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 5। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। यहां पर टिप है, वट एवर ऑपरेशन यू अप्लाई टू वन साइड ऑफ द इक्वेशन अप्लाई द एग्जैक्ट सेम ऑपरेशन टू द अदर साइड। ठीक है, जो भी ऑपरेशन है टू वन साइड ऑफ द इक्वेशन अप्लाई द एग्जैक्ट सेम ऑपरेशन टू द अदर साइड। अब इसके कहने का मकसद क्या है, मैं आपको बताता हूं। इसके कहने का मकसद ये है, जैसे ये देखें 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 20। ठीक है, अगर फर्ज कर रहे हैं हमने प्लस 5 को खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, -5 कर देंगे। इधर भी -5 करेंगे और इधर भी हमने क्या करना है, -5। 5 से 5 कैंसिल, 3x इज इक्वल टू 15। और अब क्या करना है, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा 5। तो x इज इक्वल टू 5। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये मेथड भी ठीक है, ये मेथड भी ठीक है, दोनों जो आपको इजी लगे उस तरीके से आपने इसको करना है। आगे हमारे पास देखें वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर इक्वेशंस क्या हैं जी। टू सॉल्व अलजेब्रिक वर्ड प्रॉब्लम्स ट्रांसलेट की इंग्लिश फ्रेजेस इनटू मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, अब इसको आपने समझना है। अब इंग्लिश फ्रेज क्या है, वो कहते हैं अ नंबर इंक्रीज्ड बाय के। अब अ नंबर से मुराद आपने कोई नंबर लेट करना है। लेट कर लें कि लेट एक्स बी अ नंबर, लेट एक्स बी अ नंबर। इसको आपने क्या कर लेना, लेट अ नंबर इंक्रीज्ड बाय के। जब इंक्रीज्ड बाय के का मतलब है तो उसका मतलब है आपने एडिशन करनी है, x प्लस के करना है। क्या करना है, x प्लस के। के लेस देन अ नंबर या अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय के। ठीक है, अगर यहां पर इंक्रीज की बजाय मोर देन कहता, फिर भी आपने क्या करना है, उसमें एडिशन करनी है। इंक्रीज्ड बाय का वर्ड है, फिर भी एडिशन करनी है। डिक्रीज्ड बाय का वर्ड है तो माइनस करना है, यानी सब्ट्रैक्शन करनी है। और अगर लेस देन अ नंबर का है, अब के लेस देन अ नंबर, के क्या एक नंबर से छोटा है। जी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं दोबारा देख लूं। यस हो रही है, अच्छा जी ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, माइनस करना है। लेस देन अ नंबर या डिक्रीज्ड बाय अ नंबर तो आपने माइनस करना है। और x प्लस के का मतलब है आपने इंक्रीज्ड बाय नंबर या मोर देन नंबर, ये सारा कुछ जो भी वर्ड आएगा उसमें आपने प्लस का साइन शो करना है। इसके बाद है टाइम्स अ नंबर। टाइम्स अ नंबर का मतलब है आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी यहां पर हमने क्या करना है कि x, जहां जिनको स्क्रीन का इशू आ रहा है वो मीटिंग को लेफ्ट करें, दोबारा उसको ज्वाइन कर ले। इज इक्वल टू, इज का वर्ड आ जाए या इक्वल्स का वर्ड आ जाए तो आपने क्या करना है, इक्वल टू का साइन यूज करना है। ठीक हो गया। अब यहां पर हमारे पास क्या है, 5 एग्जांपल है, 5 मोर देन, 5 मोर देन, मोर देन का वर्ड आ गया। इसका मतलब है इसमें आपने क्या करना है, प्लस करना है। ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि टाइम्स है ना, टाइम्स अ नंबर था, तो ट्वाइस का मतलब है नंबर से हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है। इज 21, इज का मतलब है इक्वल टू। अब देखें आ नंबर, पहले आ नंबर को देखें। आ नंबर मैं कहूंगा x, ट्वाइस आ नंबर का मतलब है 2x। 5 मोर देन ट्वाइस अ नंबर, एक नंबर के दुगना से 5 ज्यादा, 5 ज्यादा तो +5। इसका मतलब क्या है, इक्वल टू और 21। ये हमारी मैथमेटिकल फॉर्म बन जाएगी। फिर हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 2x इज इक्वल टू 21 माइनस 5। 2x इज इक्वल टू 21 में से 5 माइनस करें तो 16 आएगा। और 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। तो x इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा। तो आपने इस तरीके से करना है। दोबारा देख लें, आ नंबर जहां है इसको आपने x लिखा, ट्वाइस आ नंबर लिखा है तो x के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। 5 मोर देन, मोर देन का मतलब है प्लस करना है किसको, 5 को। इसका मतलब है इक्वल टू, उसके बाद जो नंबर है उसको हमने 21 इज इक्वल टू 21 लिख दिया।
तो इस तरीके से हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहां तक अगर किसी को कोई इशू है तो पूछ सकते हैं। आगे है बेसिक अलजेब्रा ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स। इसमें ये बेसिक फार्मूलाज हैं, ये 3 बेसिक फार्मूला हैं। अगर आपको ये 3 फार्मूलाज याद हैं, इसके अलावा और भी फार्मूले हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं। अगर फर्ज कर लें ये जो फार्मूला नंबर 1 है ये 2 है, ठीक है, ये हो गया 3। अब इसमें याद रखना है a प्लस बी होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सब में प्लस है। अगर a माइनस बी स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जस्ट डिफरेंस कहां आ रहा है, 2ab के साथ। अगर प्लस है तो 2ab के साथ प्लस आएगा, अगर माइनस है तो 2ab के साथ माइनस आएगा। और इसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। एक बार हमने क्या करना है, a माइनस बी लिखना है, और एक बार हमने क्या लिखना है, a प्लस बी लिखना है। तो ये आपने फार्मूला याद करना है। अगर हम फार्मूला नंबर 1 और 2 को ऐड करें तो फिर रिजल्ट हमारे पास क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूं। a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर इनको हम ऐड करें तो इसका आंसर आता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपने याद रखना है। इसके बाद एक और फार्मूला, यहां पर तो हमने प्लस लिखा है, अगर यहां हम लिख दें माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। अब यह आपने याद रखना है, पहले हमने प्लस वाला फार्मूला लिखा है, फिर माइनस वाला, फिर माइनस है तो इधर क्या आंसर आएगा, 4ab। क्या आएगा, 4ab, 4ab। तो ये आपने याद रखना है, माइनस कर रहे हैं तो 4ab आएगा, प्लस कर रहे हैं तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर एक शॉर्टकट उसने दिया है, इफ x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू k। यहां उसके कहने का मकसद यह है, अगर इस तरह का कोई फार्मूला आज इन दोनों की तरह नंबर 1 नंबर 2 पे a प्लस बी है ना, अगर x प्लस 1 बटे में x है, इसका मतलब है a प्लस बी इज इक्वल टू k हो, देन आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर लेकर इसमें से -2 कर देना है। अगर हो प्लस, अगर फर्ज कर ले हो माइनस x माइनस 1 बटे में x इज इक्वल टू क्या हो, k हो, तो फिर जो है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अगर यहां माइनस है तो यहां k स्क्वायर प्लस 2 करना है, अगर यहां प्लस है तो फिर आपने k स्क्वायर माइनस 2 करना है। तो ये ट्रिक है छोटी सी, इसको आपने याद रखना है। जी, इसके बाद देखें एवरेज वाले क्वेश्चन हैं, एवरेज प्लस अलजेब्रा क्वेश्चंस। कंबाइनिंग एवरेज कॉन्सेप्ट्स विद अलजेब्रिक वेरिएबल्स इज अ कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न। तो ये आपने याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन देते हैं। तो एवरेज वाला फार्मूला जो है, एवरेज वाला जो फार्मूला है वो पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं, और इसके अलावा सम वाले फार्मूले भी हम पढ़ चुके हैं। चलें जी, मैं रिपीट कर देता हूं, 1 मिनट। दोबारा देखें, यहां पर देखें ये 2 फार्मूले हैं ना, ये x प्लस 1 ओवर एक्स है। मैं इसको ना मजीद आसान कर देता हूं आप लोगों के लिए। यहां उसने, क्योंकि x प्लस 1 ओवर एक्स अक्सर में ना सवाल इस तरह देते हैं ना, अब 1 ओवर एक्स का मतलब है b की वैल्यू है, a प्लस बी है। यूं समझ लें, अगर हो a प्लस बी इज इक्वल टू k, तो यहां क्या आ जाएगा, k। क्या आ जाएगा, k। तो हमने क्या करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, a की 2 प्लस b की 2। अब क्योंकि ये x प्लस 1 ओवर एक्स होता है ना, जब ये 2ab की फॉर्म में आता है ना, 2ab की फॉर्म में देखें, 2 इंटू a की वैल्यू है x, मैं यहां x लिखता हूं, b की वैल्यू क्या है 1 ओवर x, तो यहां मैं लिखता हूं 1 ओवर x। तो ये x से कैंसिल हो जाता है, तो आंसर क्या आता है हमारे पास 2। तो इसलिए उसने क्या लिखा है, a प्लस बी इज इक्वल टू k की बजाय उसने क्या लिखा है, x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू k। तो हम इसको फॉलो करेंगे, इसको फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमारे पास क्या आएगा, 2ab आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा, 2ab। ठीक है,
तो इस वजह से वो कह रहा है कि अगर यहां प्लस है तो x की 2 जमा 1/x की 2 की वैल्यू क्या आएगी, k की 2 माइनस 2। अब इसको समझना आपने ये कि जो प्लस 2ab है ना, प्लस 2ab, अब देखें ये है a की 2, ये है b की 2, यहां a क्या है, x है, तो यहां क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर। यहां b की वैल्यू क्या है, 1/x, तो यहां क्या बन जाएगा, 1/x का स्क्वायर। जब 2ab मैंने किया तो यहां आंसर क्या आएगा, 2। अब ये 2 जो है इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि यहां k की वैल्यू हमने क्या रखी, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या रखी थी, k, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा k आगे क्या है, स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा स्क्वायर। a की 2 की जगह पे क्या आएगा, x की 2 जमा 2ab की जगह पे क्या आएगा, जमा 2, मैं x की फॉर्म में कह रहा हूं, और इधर क्या आ जाएगा, जमा 1/x की 2। अब यहां पर हमारे पास क्या आएगा, हमने निकालना x की 2 जमा 1/x की 2। देखें यहां पर x की 2 जमा 1/x की 2, ये जमा 2 जो है ये k की 2 के साथ जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब फिर मैंने बताया कि अगर आपके पास क्या हो, x माइनस 1/x हो, माइनस वाला ये वाला फार्मूला हो, तब हमारे पास क्या आएगा, k स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि यहां माइनस 2ab है तो ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये छोटी सी ट्रिक है, इसको आपने याद रखना है। अच्छा जी, ये वाले क्वेश्चन जो हैं अक्सर आते हैं। अब एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम बटे में नंबर ऑफ टर्म्स, यानी सम ऑफ टर्म्स बटे में नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हमने उनका सम ऑफ टर्म्स निकालना तो हम क्या करते हैं, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्म्स करते हैं। ठीक है, ये पहले हम पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें। जी जी, इसको अप्लाई भी करेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगा कि कैसे इसको हमने, ये शॉर्ट ट्रिक है, बजाय इसके कि हम वो फार्मूला लगाएं उसमें ये सारी वैल्यूज पुट करें, बेहतर यही है कि आपने इसको इस तरीके से करना है। अब यहां पर देखें एग्जांपल है, द एवरेज ऑफ x, ये एक नंबर हो गया, x प्लस 2 ये दूसरा नंबर हो गया, x प्लस 4 ये तीसरा नंबर हो गया, इज 12, फाइंड x, हमने x निकालना है। अब देखें एवरेज तो है 12, अब एवरेज गिवन है वो मैं यहां लिख देता हूं 12। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 है, 1 2 3, तो मैं क्या लिखता हूं यहां पे, नंबर ऑफ टर्म्स हैं 3, मैं यहां क्या लिखता हूं, मल्टीप्लाई बाय 3। अब इनका सम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। इनका सम क्या आएगा, सम में क्या है, 1 की जगह पे क्या लिखूंगा, x प्लस 2 और प्लस x प्लस 4। अब इन सब को ऐड करें, x 1x प्लस 2x प्लस 3x, तो ये बन जाएगा 3x 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 36। अब ये 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये बन जाएगा 36 माइनस 6, और x इज इक्वल टू 30, और सॉरी 3x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 30/3। इसको आपने हल करना है तो क्या आएगा हमारे पास, या मेरे पास आएगा 10। देखें आपके पास ना रोजाना इशू होता है स्क्रीन का, मैं क्या कह सकता हूं आपको, सिग्नल का इशू है आपका, या कोई नेटवर्क चेंज कर लें, तो बाकी सबके पास तो नहीं आ रहा, अभी तो कोई इशू नहीं आ रहा। तो ये 10 है हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, x इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 10, तो ये हमारे पास क्या है, ये वैल्यू हमने इस तरीके से निकालनी, x की वैल्यू। देखिए वाईफाई अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें इशू आते हैं, आप अपना जो सोलर नेटवर्क है ना सिम वाला, वो डाटा यूज करें, क्योंकि वाईफाई में इंटरप्शन होती है, काफी सारे लोग यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें ये मसला आ सकता है। अच्छा जी, यहां पर ये एग्जांपल नंबर 1 है, इसको आप खुद से सॉल्व करें, अगरचे यहां मैंने सॉल्व किया है, इसको करें, देखें वाकई ये 6 का इसका आंसर आता है कि नहीं आता।
जी कर लिया क्वेश्चन आपने? जी जी मैंने माइक ऑफ किया हुआ था, एक कॉल आ गई थी तो वो मैंने सुननी थी, तो इस वजह से मैंने माइक ऑफ कर दिया था। चलें जी, ये 6 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 कर लिए, ये इसका आता है 6 आंसर। ओके जी। अच्छा, अब इस तरीके से ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ना उनको आपने सॉल्व करना है। अभी एग्जांपल नंबर 2 देखें। अब यहां पर हमारे पास क्या है, y है, y की फॉर्म में है। अब आपने क्या करना है, पहले 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 5y आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा 10 माइनस का। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है 3y प्लस 6, वैसे लिख देंगे। अब क्या करना है आपने, y वाली जो टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करना है। अब क्योंकि 3y हमारे पास स्मॉलर वैल्यू है, 5y इसकी बड़ी वैल्यू है, तो 5y के साथ आपने 3y को लेकर जाना है, तो 5y माइनस 3y हो जाएगा। माइनस 10 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 में से 3 माइनस करें 2y, 6 प्लस 10 क्या हो जाएगा 16, y इधर 2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड 16 से, तो क्या आएगा हमारे पास 8, तो ये y इज इक्वल टू 8, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारे पास एक एग्जांपल है m बटे में 3 प्लस 4, तो 4 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, और ये 3 इधर क्या हो रहा है m के साथ मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड, इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, बाकी एग्जांपल नंबर 4 आपने खुद करनी है। यहां पर है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर इक्वेशंस। अब यहां पर क्योंकि हमारे पास फ्रेजेस की फॉर्म में यानी सेंटेंसेस हैं, हमने उसको किस फॉर्म में लेकर आना है, मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में। अच्छा जी, अब इसमें मैं जस्ट आपको इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा, बाकी आपने सॉल्व खुद करने हैं। ठीक है, अभी तो क्योंकि ये हमारे पास एमसीक्यूज नहीं है, इसमें सॉल्व शुदा है, मैं जस्ट आपको क्या कराऊंगा इक्वेशन बनाना सिखा दूंगा, बाकी इसका हल मौजूद है, इसको आपने खुद करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या है 3 टाइम्स अ नंबर, इधर देखें आ नंबर को आपने लेट करना है, ये x है, यहां पर आपने लिख देना है x रफ में। 3 टाइम्स का मतलब था हमने क्या करना था, उस नंबर से 3 को मल्टीप्लाई करना था, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे 3x डिक्रीज्ड बाय 8। अब डिक्रीज का मतलब है माइनस, इसका मतलब क्या है माइनस 3x के बाद आपने माइनस लिखना है और उसके बाद क्या लिख देना है 8 इज इक्वल टू, यहां पर उसने इज इक्वल टू बता दिया है, इज नहीं बताया। ठीक है, इज इक्वल टू बता दिया, इसका मतलब है आपके लिए आसान हो गया, आपने इक्वल का साइन, इक्वल टू का साइन लगाना है, और आगे क्या है 16, फाइंड द नंबर। अब माइनस 8 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 16 प्लस 8 24 3 पे डिवाइड होगा तो क्या आएगा 8 आएगा, तो x इज इक्वल टू 8, ये इसका आंसर आएगा। दोबारा देख लें, उसने कहा 3 टाइम्स अ नंबर का मतलब है लेट कर लेंगे x, 3 टाइम्स का मतलब है x को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, डिक्रीज्ड बाय का मतलब है माइनस करना है, आगे 8 है तो माइनस के बाद हमने 8 लगा दिया, इज इक्वल टू यहां पर लगा दिया, और इज इक्वल टू के बाद हमने क्या करना है 16 है तो हमने क्या लिख दिया यहां पे 16, इसको आगे सॉल्व कर लेना है बस। यहां पर वो कह रहे हैं कि सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, इस तरह के जब भी कंसेक्यूटिव का वर्ड यूज करें ना तो आपने क्या करना है, पहला नंबर आपने x लेट करना है, क्या करना है x। अब यहां पर उसने इवन ऑड की शर्त नहीं लगाई, इवन इंटीजर है या ऑड इंटीजर है। ठीक है, द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, और यहां पर उसने ये भी नहीं कहा कि माइनस में है या प्लस में है, जब ये माइनस प्लस का चक्कर ना हो तो आपने प्लस में ही लेना है। सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 47, कंसेक्यूटिव का मतलब है पहला लेट करेंगे x है तो दूसरा x प्लस 1 लेना है। ठीक है, अब क्योंकि यहां देखें x है ना, x फर्ज कर लें 1 है, और x प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए, क्या हो गए कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब उसने कहा कि इनका सम जो है वो 47 है, तो आपने क्या करना है x प्लस 1 इज इक्वल टू 47, क्या इज इक्वल टू 47। अब ये x प्लस x क्या हो जाएगा 2x, और प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 47 माइनस 1 46, 2x इज इक्वल टू 46 हो जाएगा, और x उधर जाके 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 23। तो ये इस तरीके से आपने इनको करना है सॉल्व।
सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो कंसेक्यूटिव का मतलब है कि एक के बाद दूसरा, तो पहला आपने x किया तो दूसरा आपने x प्लस 1 करना है, ठीक है। अगर वो कहता है सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो फिर आप x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है। 2x देखे ना, ये हमारे पास क्या है, ये x प्लस x, तो ये 1x है, ये भी 1x है। 1 प्लस 1 कितना होता है, 2x हो जाएगा। ये प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 47 से, ठीक है। तो ये 46 आएगा। तो ये x जो वेरिएबल्स होते हैं उनके कोएफिशिएंट को हम ऐड करते हैं, वेरिएबल एज इट इज आ जाता है, ठीक है। जब ये एडिशन हो रही हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही हो, तो हम इनको ऐड या सेपरेट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम उनकी पावर्स को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में ऐड करेंगे और डिवीजन में उनको माइनस करेंगे। अब ये एग्जांपल नंबर 7 है, ये समझने वाली है, इसको आपने अच्छी तरह से देखना है, इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा सब। अब देखें, एक पहले हमने जो एग्जांपल पढ़ी है उसमें अलजेब्रा भी कवर हो गया आपका, लीनियर इक्वेशन भी उसमें कवर हुई है, और इसके अलावा जी मैं इक्वेशन बना रहा हूं, सबकी इक्वेशन बना रहा हूं। अब ये एग्जांपल नंबर 7 जो है ये है एज से रिलेटेड। अब देखें, एज वाला टॉपिक भी आपका इसमें कवर हो रहा है। ऊपर जो था वो एवरेज वाला भी कवर हो रहा था, लीनियर वाला भी, इक्वेशन वाला भी आपका कवर हो गया, और इसमें हमने क्या करना है, अब इसमें इक्वेशन हमने बनानी है। पहले इसको देखें, वो कहते हैं अ फादर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। अब देखिए, उसका बाप जो है ना अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है, मतलब 4 गुना उसकी एज बड़ी है। तो आपने किसको लेट करना है, सन को लेट करना है। तो यहां क्या है, लेट सन्स एज इज इक्वल टू एक्स, ठीक हो गया। इसके बाद क्या है, फादर की एज क्या होगी, उसकी एज का, बेटे की एज का 4 गुना, 4 टाइम्स का मतलब है एक्स से हमने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके फादर की एज कितनी होगी, 4x हो गई। अब यहां कहते हैं इन 20 years, 20 सालों में, क्या कह रहा है, 20 सालों में ही विल बी का मतलब क्या है, उसका फादर, ही विल बी का मतलब है फादर, विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। अब 20 ईयर का मतलब है आने वाले 20 सालों में। तो आपने क्या करना है, एक्स में भी 20 का इजाफा कर देना है, एक्स में, यहां पर देखें ये सन की एज थी ना, एक्स में भी 20 का इजाफा कर देना है, और 4x जो उसके फादर की एज है उसमें भी आपने 20 का इजाफा कर देना है, इन 20 years। दोबारा देखें, लेट करना है सन की एज को x से, और उसका बाप क्योंकि उससे 4 गुना बड़ा है उम्र में, तो 4x लिखेंगे, यानी 4x। अब आपने क्या करना है, इन 20 years का मतलब है 20 सालों में। अब देखिए 20 साल बाद बाप की एज में भी 20 साल का इजाफा होगा, बेटे की उम्र में भी 20 साल का इजाफा होगा। तो हमने क्या करना है, x में 20 का इजाफा कर देना है, 4x में 20 का इजाफा करना है, इसका मतलब है प्लस करना है, ठीक है। अब वो कहता है ही विल बी का मतलब क्या है, फादर। अब यहां पर मैं आपको समझाऊंगा, फादर की एज हमने क्या लिखी है, 4x प्लस 20, तो यहां लिखेंगे फादर, ही विल बी 4x प्लस 20, ये हो जाएगा विल बी का मतलब है इक्वल टू ट्वाइस एज ओल्ड, ट्वाइस का मतलब है 2, क्या लिखना है, एज ओल्ड एज हिज सन। अब हिज सन की एज कितनी है, x प्लस 20, 2 ब्रैकेट में लिख देना है x प्लस 20, कि ये उसके बेटे की उम्र है। फाइंड द सन्स प्रेजेंट एज, अब वो कहता है उसके बेटे की मौजूदा उम्र बताएं। तो यहां से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है। यहां पर देखें, यहां भी इसको हल किया हुआ उसने, 4x प्लस 20, वैसे 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा 2x, और 20 के साथ मल्टीप्लाई होगा 40। अब आपने क्या करना है, 2x को 4x के साथ मिलाना है। मैं यहां पे हल कर देता हूं आपको, 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 2x प्लस 40। इसके बाद मेरे पास क्या आएगा, 4x माइनस 2x। अब ये जो 2x था इधर आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस 20 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 40 माइनस 20। ये हमेशा आपने एक चीज का ख्याल रखना है, जो भी वेरिएबल होगा जिसका कोएफिशिएंट बड़ा होगा उसको आपने नहीं छेड़ना, बल्कि उसकी तरफ आपने किसको लेकर जाना है, पता नहीं आपने क्या क्वेश्चन किया, मुझे समझ नहीं आई। 4x माइनस 2x इक्वल टू 40 माइनस 20 हो गया, 2x इज इक्वल टू 20,
और x इज इक्वल टू 20 बटे में 10, सॉरी 20 बटे में 2, 20 बटे में 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 आएगा। एक मिनट में आप लोगों का क्वेश्चन देख लूं मुकम्मल, मुझे यहां से क्लियर नजर नहीं आया क्योंकि यहां पे स्क्रीन थोड़ी छोटी होती है। जी यहां पर लिखा हुआ है लेकिन सर ये टू फादर की एज के साथ नहीं लगेगा बिकॉज उसकी एज सन की एज का ट्वाइस है। तो मैंने 2 कहां लगाया है, मैंने कहां 2 लगाया है? और भाई 2 ये सन की एज के साथ 2 लगा हुआ है ना, यहां कहां मैंने 2 लगाया है? 4x + 20 है, 2 कहां लगा है भाई? अच्छा जी, इसके बाद आगे क्या क्वेश्चन था? और भाई ट्वाइस उसकी, अल्लाह के बंदे, ट्वाइस उसकी जो है ना, उसकी एज ट्वाइस किसका है? उसके बेटे की। अब जिसका ट्वाइस होगा उसके बेटे की उम्र का ट्वाइस है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी नंबर होगा उसका ट्वाइस क्या करते थे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे ना। अब उसके बेटे की एज का ट्वाइस है, बेटे की एज का ट्वाइस करना है आपने, डबल आपने उसके बेटे की एज का करना है, ठीक है ना। अब बाप की उम्र जैसे हमने किया है कि लेट किया है कि बेटे की उम्र है x, तो उसके बाप की उम्र उसके बेटे की उम्र का 4 गुना है, 4 टाइम्स है। तो हमने क्या किया है, हमने x से 4 को मल्टीप्लाई किया है ना। तो अब जब 20 साल बाद x + 20 होगा और 4x + 20 होगा, अब x + 20 उसके बेटे की उम्र है, अब बाप की उम्र उसके बेटे की उम्र का ट्वाइस है, बेटे की उम्र का ट्वाइस ऑफ ट्वाइस, ठीक है ना। तो जिसका ट्वाइस है तो फिर आपने उसको करना है। बाप की उम्र को कैसे आप डबल वो कर सकते हो, बेटे के साथ कैसे वो कर सकते हो? लेकिन सर ये 2 फादर की एज के साथ नहीं लगेगा, मैंने नहीं लगाया। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? तो सन की एज के साथ जो 2 लगाया इसको दोबारा, अच्छा एक्सप्लेन करना है, दोबारा जी एक्सप्लेन करते हैं जी। देखें अब उसने क्वेश्चन किया था, अच्छा यहां तक समझ आ गई सबको? बेटे की उम्र x है, बाप की उम्र 4x है, 20 साल बाद दोनों की उम्र में हमने 20-20 का इजाफा कर दिया, ठीक है। अब ही विल बी, अब ही की जगह पे क्या लिखना है? ही की जगह पे बाप की उम्र लिख दें, 4x + 20, 20 साल के बाद ही विल बी, ये ही है, 4x + 20 क्या है? ही। आगे विल बी इक्वल टू का साइन है, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। अब ट्वाइस किसका है? उसके बेटे की उम्र का। बेटे की उम्र कितनी है? x + 20 है। इसको मैंने लिखा, आगे ट्वाइस था तो ट्वाइस लिख दिया, बस इज इक्वल टू 2 × x + 20 लिख दिया। इसके साथ नहीं लिखेंगे 2 × अगर मैं 2 × 4x + 20 कर दूं तो उसके बाप की वो बेटे की उम्र बाप की उम्र से डबल हो जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे हल करना है। अब उसके बेटे की उम्र जो है वो 10, अच्छा अब हमने ये चेक करना है सारा, इसको क्या करना है? चेक करना है। अब x की वैल्यू मेरे पास क्या आई है? 10। अब बाप की उम्र कितनी थी? 4x, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 40। अब ये हो गई बेटे की उम्र, ये क्या होगी? मैं यहां लिखता हूं, बेटा जो है वो है 10 साल का, ठीक है। अब बाप क्या है? वो है 40 साल का, ठीक है। अब ये हो गया उनकी करंट एज है। 20 साल बाद बेटा कितना हो जाएगा? 30 साल का। कितने का हो जाएगा? 30 साल का। तो बाप कितने का हो जाएगा? 40 में 20 जमा कर दें, 60। अब उसने, अब समझ आई होगी, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ए सन, वो अपने बेटे की उम्र का डबल होगा। अब 30 का डबल करें कितना होता है? 60। अब समझ आइए, क्लियर हुई है बात? तो ये चीज हमने चेक कर ली, तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है जी। क्लियर हुए सबको? 20-20 का इजाफा कर दें तो 20, अभी वो 4 गुना है, 20 साल बाद क्या हो जाएगा? वो उसकी उम्र का डबल हो जाएगा। आगे चलते हैं जी। अब यहां पर मैं यहां पे रोकता हूं। एग्जाम्पल नंबर 8 देखें, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 36 सेंटीमीटर। पहले तो आप अब देखें, यहां पर आपका ज्योमेट्री वाला पोर्शन भी जो है ना कवर हो रहा है। मेरे ख्याल में लास्ट लेक्चर में किसी ने बोला था कि हमारे पास वो इस तरह के क्वेश्चन आए थे ज्योमेट्री वाले,
वो एरिया वाले क्वेश्चन। तो अब देखें पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन एक आ गया है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 36 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर होता है जिसको हम उर्दू में इहाता बोलते हैं। ये P इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है, यानी लंबाई जमा चौड़ाई, ये फार्मूला होता है। अब वो कहते हैं पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 36 सेंटीमीटर, तो P की जगह पे क्या लिखना है आपने 36 इज इक्वल टू, अच्छा द लेंथ इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द विड्थ। पहले इसको पहले समझ लें। वो कहता है कि द लेंथ इज लेंथ इज L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द विड्थ। अब 4 सेंटीमीटर लॉन्गर है, बड़ी है, 4 टाइम नहीं है, इसको आपने समझना है। तो विड्थ में आपने क्या कर देना है, प्लस ऐड कर देना है। क्या कर देना है, प्लस ऐड। L इज इक्वल टू W प्लस 4। अगर वो कहता है ना कि वो उसका 4 टाइम है, तो फिर आपने क्या करना था, 4 से मल्टीप्लाई करना था। अब यहां पर वो कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर है, यहां क्या है 4 सेंटीमीटर, तो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, W प्लस 4। अब इसी इक्वेशन के अंदर आपने क्या करना है, पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर है और हमारे पास 2 वैसे लिखूंगा, लेंथ कितनी है हमारे पास, W प्लस 4, W प्लस 4 और W को वैसे लिख देना है। तो ये मेरे पास आएगा 36, ये 2 को इधर आके ना डिवाइड कर दें डायरेक्ट इधर आके, तो इधर आ जाएगा ये 18 हो जाएगा। देखें ये वाला 2 जो है इधर आके डिवाइड होगा 36 के साथ, तो 18 आएगा। W प्लस W क्या हो जाएगा, 2W, 2W प्लस 4 वैसे लिखना है, 2W प्लस 4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 4 किधर ले माइनस हो जाएगा, तो 18 में से एक मिनट ना आप होल्ड करें, एक कॉल आ रही, मैं वो सुन लूं। हाँ जी, आवाज आ रही है सबको जी। अब यहां पर हमने क्या करना है, ये हो गया हमारे पास 18, ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2W। अब ये 14 आएगा, 14 इज इक्वल टू 2W हो जाएगा, और ये 2 इधर आके डिवाइड होगा, तो W किसके इक्वल हो जाएगा, 7। अब ये हो गया 7 सेंटीमीटर, इसकी हो गई विड्थ, क्या हो गई, W इज इक्वल टू 7। अब चेक करते हैं कि क्या लेंथ जो है, अब इसमें ना आप लेंथ अगर निकालनी हो तो W में आप 4 में आप W की वैल्यू पुट करें 7, तो लेंथ हो जाएगी 11, क्या हो जाएगी 11। अब पेरीमीटर चेक करते हैं, हमारा 36 बनता है या नहीं बनता, ये फार्मूला है हमारा, ये फार्मूला है। अब विड्थ है हमारी 7 और लेंथ है 11। अब L की जगह पे 11 लिख दें, W की जगह पे 7 लिख दें, 11 प्लस 7 क्या हो जाएगा 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36। अगर आपने अपना आंसर चेक करना हो कि वाकई हमने ये जो रिजल्ट निकाला है ठीक निकाला, तो आप इसकी जिसको हम उर्दू में पड़ताल कहते हैं, इंग्लिश में चेक कहते हैं, ठीक है, टू चेक, तो ये आप चेक कर लिया करें कि हमारा ये आंसर ठीक है या नहीं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 हमारी इस तरीके से होनी थी। हाँ जी, अब यहां पर वो जो मैंने फार्मूले लिखे हैं ना, उनका इस्तेमाल यहां पे हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखें, उसने कहा है कि x प्लस वाई उसकी वैल्यू है 10, x माइनस वाई उसकी वैल्यू है 4, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है ना निकालें। यहां पर जो फार्मूला यूज हो रहा है वो हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक हो गया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, a प्लस बी का मतलब है x प्लस वाई। अब x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 10, तो मैं यहां पर लिखूंगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू हमने निकालनी है, इज इक्वल टू a प्लस बी की वैल्यू यानी x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 10, यहां मैं लिखूंगा 10
और a माइनस बी एक्स माइनस वाई है तो उसकी वैल्यू है 4, तो यहां मैं क्या लिखूंगा 4, तो ये मेरे पास आ जाएगा 40, ये क्या आ जाएगा 40। तो इस तरीके से हमने इसको क्वेश्चन को हल करना है। ये अलजेब्रा में ये तकरीबन छठी सातवीं से ये क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं इस तरह के। अब तो मेरे में 5वीं क्लास में भी आ गए हैं ये। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत ईजी हैं। तो अगर ये फार्मूले आपको आते हैं तो आपके लिए हल करना आसान है। अब जो आप कह रहे थे जो ट्रिक थी वो उसका इस्तेमाल कहां पे होगा, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है। वो कहते हैं इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या कहा था, अगर प्लस होगा तो क्या करना है, के स्क्वायर में 2 माइनस करना है। अगर हमारे पास माइनस होगा तो फिर के स्क्वायर में 2 को प्लस करना है। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अब k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, k की वैल्यू क्या आएगी 5, k की वैल्यू क्या आएगी 5। अब आप कहेंगे कैसे, क्योंकि हमने इसको लेट किया था x प्लस 1, एक्स को किसके इक्वल किया था, k के इक्वल। अब k की वैल्यू क्या आएगी 5, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, किसके इक्वल था, यहां पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फार्मूला है असल में। अब k की वैल्यू मेरे पास क्या है 5 है, तो मैं यहां पर 5 पुट करूंगा तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, क्या होता है 25, माइनस टू करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 23। अगर फर्ज कर ले मैं वो फार्मूला लगाऊं, चेक करूं कि क्या वाकई हमारा रिजल्ट वही आता है। वो फार्मूला ये था, अब यहां पर है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab था, क्या था प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर a प्लस बी की वैल्यू क्या है x प्लस 1 ओवर x, तो मैं यहां लिखूंगा x प्लस 1 ओवर x इसका स्क्वायर। इस फार्मूले को खोलें तो क्या आएगा, a का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है मेरे पास x है तो मैं यहां x लिखूंगा, और b की वैल्यू क्या है 1 ओवर x, तो मैं यहां क्या लिखूंगा 1 ओवर x, ठीक है। प्लस 2ab हो गया प्लस b स्क्वायर। अब b जो है हमारे पास 1 ओवर x है तो मैं यहां क्या लिखूंगा 1 ओवर x का स्क्वायर, तो ये 1 ओवर x की पावर 2 हो जाएगी। ये x और x आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू क्या थी 5, तो मैं यहां पर पुट करूंगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर मेरे पास क्या बच रहा है x की 2 जमा 2 जमा 1 बटा x की 2, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को इकट्ठा कर दें आप, ठीक है, माइनस प्लस 2 को इधर लिख दें। अब ये प्लस 2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 25 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 23। अब देखें वही चीज आ गई कि नहीं आई। अब ये इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की बजाय हमने क्या करना है, वही शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है कि अगर प्लस में होगा तो के स्क्वायर माइनस 2, माइनस में होगा तो के स्क्वायर प्लस 2, बस उसमें वैल्यू पुट करके यही 5 है 3 है जो भी है उसको आपने हल कर लेना है। अच्छा जी, अब इसको ना सिंप्लीफाई करना है, इसको आपने सीधा सीधा खोलना है, ठीक है। इसको सीधा सीधा कैसे खोलना है, यहां देखिए ये है 3a प्लस 2b होल स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2b होल स्क्वायर। मैंने कहा था अगर प्लस वाले फार्मूला में माइनस आ जाए तो उसका रिजल्ट मैंने क्या कहा था 4ab, क्या कहा था 4ab कहा था, 4ab कहा था, आपको याद होगा। मैं इसको पूरा लिख देता हूं, फार्मूला ये था a प्लस b होल स्क्वायर प्लस माइनस a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब क्योंकि हमारे पास a प्लस b की वैल्यू है, a की वैल्यू 3a है, b की वैल्यू 2b है, दोनों में देखें, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है 4ab है ना, 4 इंटू a की जगह पे क्या लिख देना है 3a और b की जगह पे क्या लिख देना है 2b। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास आएगा 24ab। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 को 4 से 24, a और b आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा ab। जस्ट आपने सिंपल क्या करना है उसमें वैल्यूज पुट करके इसको हल कर लेना है, ठीक है। यहां पर देखें
अब ये क्वेश्चन आपने समझना है, ये क्वेश्चन हमने कैसे करना है। यहां लिखा है a प्लस बी 7 है, ए बी 12 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालें। तो इसका मतलब हमने a प्लस बी का स्क्वायर लेना है। क्या लेना है? a प्लस बी का स्क्वायर लेना है। अब आप ना पहले सीधा सीधा फार्मूला लिख लें, जैसे यहां देखें लिखा हुआ है फार्मूला। अब a प्लस बी 7 है तो a प्लस बी की जगह पे 7 लिख दें, 7 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि a प्लस बी का स्क्वायर तो 7 का भी स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 49। अब आगे क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को वैसे लिख दिया, प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू क्या है? 12, तो 2 इंटू ए बी की जगह पे 12 लिख दिया, ये आ गया 24। अब हमने निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अपनी जगह पे ठहरेगा, 24 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 25। 49 में से 24 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 25। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। ये जो पहले मैंने आपको 5 फार्मूले लिख के दिखाए ना, ये 5 फार्मूले आपने अच्छी तरह से याद कर लेना। बस बेसिक जो है ना अलजेब्रा की ये 5 फार्मूले हैं, जिसको ये 5 फार्मूले आगे उसके लिए इजी है जी। अब आगे एग्जांपल नंबर 3 है, उसी से मिलती जुलती है, ये मैं आपको नहीं करवाऊंगा, ये आपने खुद करना है आगे चल के। देखिए ये वही क्वेश्चन है, वो कहते हैं एवरेज ऑफ x, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9, अब ये 4 नंबर हैं, इज 15। ठीक है, तो फार्मूला अब इनका सम कर लेना, इन सबको सम करें, ठीक है, और इज इक्वल टू, अब इनका एवरेज क्या है? 15 है। एवरेज मल्टीप्लाई क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। 15 को 4 से ज़रब दे दें तो 60 आएगा। ठीक है, अब इनके सम को आपस में जो है उनको आप दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, और x हमारे पास कितना आएगा? 4x आएगा। तो इनको आपने हल करना है, तो ये आपके पास इसका आंसर आएगा, ये आपने खुद करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड पहले हम एग्जाम्पल कर चुके हैं। अच्छा जी, एग्जांपल नंबर 15 देखें। जब एंड होगी तो दूसरी मीटिंग को हम इंशाल्लाह ज्वाइन कर लेंगे। कहते हैं द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 20, ए एंड बी इज 20, यानी 2 टर्म्स हैं, उनकी एवरेज 20 है। द एवरेज ऑफ बी एंड सी इज 25, बी और सी दूसरी तीसरी टर्म है, उनकी एवरेज क्या है? 25। वो कहते हैं इफ सी इज 30 फाइंड ए, इफ सी इज 30 फाइंड ए। अब हमारे पास क्या है? a प्लस बी हो गया, उसका एवरेज हो गया 20, b प्लस सी हो गया, उसका एवरेज हो गया 25। अब इसको हल करने का ये तरीका है, देखें एवरेज क्या होती है? 2 नंबर है हमारे पास, a प्लस बी बटे में 2 बराबर है 20 के, ये एवरेज का फार्मूला हो गया। ठीक है, अब a प्लस बी कितना हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ठीक है, अब b प्लस सी की जो एवरेज है, मैं यहां लिख देता हूं, b प्लस सी की जो एवरेज है, b प्लस सी बटे में 2 करेंगे ना, क्योंकि 2 टर्म है, इज इक्वल टू 25, तो b प्लस सी मेरे पास कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50। अब वो कहता है कि अगर c जो है वो 30 है, तो मैं c इसमें 30 पुट करूंगा, b प्लस 30 इज इक्वल टू 50, तो b किसके इक्वल हो जाएगा? 50 माइनस 30 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 20। अब b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 20। क्या आ गई? 20। तो उसने कहा a की वैल्यू निकालें, तो इस इक्वेशन में क्या करूंगा? a प्लस 20 करूंगा, क्योंकि b की वैल्यू 20 निकली है, इज इक्वल टू 40, a इज इक्वल टू 40 माइनस 20, तो हमारे पास a की वैल्यू भी क्या आएगी? 20, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? 20। अच्छा, अब आप इसको चेक करें, a और b की दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? 20। 20 प्लस 20, मैंने ये जो इक्वेशन बनाई थी, a प्लस बी इज इक्वल टू 2 बटे में 2 इज इक्वल 20, a की वैल्यू भी 20 है, b की 20, 20 प्लस 20 40, 40 बटे में 2 20, तो इसके मतलब हमारा आंसर दुरुस्त है। तो a की वैल्यू भी 20 आ रही है, b की भी, उसने हमसे a पूछा था, तो ये हमारे पास इसका हल है। तो मैंने आपको इक्वेशन की फॉर्म में भी मजीद समझा दिया, इसको आपने देख लेना। इसके बाद हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल नंबर 16 है, द मीन ऑफ, यानी एवरेज, एवरेज ऑफ 2x, 3x एंड 4x, 3 नंबर है, इज 18। तो आपने क्या करना है? 2x प्लस 3x प्लस 4x बटे में 3 इज इक्वल टू 18, फिर आपने 18 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर है उसको आपने आपस में हल कर लेना है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपने खुद करनी है, 3 पे डिवाइड करना है, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9, 9x बटे में 3 इज इक्वल टू 18, फिर आपने क्या करना है? उसको सिंप्लीफाई करना, तो हमारा ये जो है ना सॉल्व हो जाएगा। ओके हो गया। अच्छा जी, अब आ जाए आप लोग एग्जाम्पल नंबर 17 के ऊपर। अब यहां पर थोड़े एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन है। इसको करने का तरीका ये होता है, जैसे यहां पर क्वेश्चन हमारे पास 2x प्लस 1
बटे में 3 और x+5 बटे में 2, इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2x+1 से मल्टीप्लाई करना है और 3 को x+5 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 2 को 2x+1 से करेंगे आएगा 4x+2, 3 को x+5 से करेंगे क्या आएगा 3x+15। अब 3x क्योंकि छोटी वैल्यू है, 4x बड़ी वैल्यू, तो छोटी वैल्यू को आपने 4x के साथ लेकर जाना है। 4x माइनस 3x आएगा, 2 इधर आके माइनस हो जाएगा 13, और ये मेरे पास क्या आएगा 4 में से 3 माइनस करें x इज इक्वल टू 13, ये इसका आंसर आएगा। इसके बाद ये एग्जांपल नंबर 8 है, इसको ये इक्वेशन की फॉर्म में है, ये 0.2k को इधर ले जाएं, ठीक है, और -1.2 को इधर ले आएं, तो ये आपने इसको हल करना है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आएगा 0.4 माइनस 0.2, अब ये पॉइंट के बाद 4 है, इधर पॉइंट के बाद 2 है, 4 में से 2 माइनस करें क्या आएगा 2, पॉइंट वैसे लगाना है, 0 वैसे लगाना है, 0.2k हो जाएगा। यहां पर देखें 0.8 प्लस 1.2 है, 8 प्लस 2 आएगा 10, 10 का आएगा 0, 1 को आगे ले जाए, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 2.0। अब 2 बटे में क्या है 0.2, अब इसको कैसे हल करना है, k इज इक्वल टू 2। अब ये क्या है, वैसे तो अगर डेसिमल पॉइंट या डेसिमल नंबर नीचे हो, उसका डेसिमल पॉइंट खत्म करें तो उसके बटे में उसका जो भी वैल्यू बनेगी 10, 20, 10, 100, 1000 वो ऊपर चली जाती। फिर भी मैं आपको यहां पर यूं करके दिखाता हूं, 2 बटे में क्या लिखूंगा यहां पे 10, क्योंकि डेसिमल पॉइंट को खत्म करूंगा, 2 आएगा, 2 के बटे में क्या आएगा 1, डेसिमल पॉइंट की जगह पे आएगा 1, 1 के बाद हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद एक हिस्सा है तो क्या आएगा 0 आएगा, 1 के बाद 0 आएगा। अब ये बटे का बटा, इसका हल करने का तरीका ये होता है, बटे का बटे हो तो ये मल्टीप्लाई करके हम इसको उलट देते हैं, 10 बटे में 2 हो जाएगा, 10 बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहां पर एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 19 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने यूं समझना है। यहां पर उसने कंडीशन लगाई है, x ग्रेटर देन 0 है, वो कहता है इफ x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0 इवेलुएट 3x प्लस 2। हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। असल में हमने क्या करना है 3x प्लस 2 की वैल्यू निकालनी है। उसको कैसे करना है, पहले हमने क्या करना है, इसमें से जो पहली इक्वेशन दी गई है इसको हल करेंगे और इसमें से हमने क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है। अब ये x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है, 9 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, क्या लेंगे, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई। असल में इसका आंसर आया है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3। अब आपने याद रखना है कि जब भी ये स्क्वायर रूट हम लेते हैं ना तो उसके साथ आता है x प्लस माइनस 3। अब उसने कहा कि x ग्रेटर देन 0 है, एक वैल्यू x की -3 आई है और एक हमारे पास आई है +3, तो x ग्रेटर देन 0 का मतलब है x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और अगर लेस देन 0 होता तो x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अब हमने कौन सी वैल्यू यूज करनी है, यहां पे +3 यूज करनी है, तो इसके अंदर 3 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 3, 3, 9, 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा 11, तो ये हमारे पास क्या आएगा 11 इसका आंसर आएगा। इसमें से p निकालना है, 2 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई कर दें आप इसको, आगे खुद इसको आपने हल करना है, ठीक है, बल्कि खुद ही हल करें, बस काफी हो गया। अब आपका जो है ना प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया है, अब आप लोगों की बारी है, क्योंकि यहाँ जो चीजें मैंने सिखानी थी वो मैंने सिखा दी हैं। अब मैं यहाँ पे जो एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड, इसमें से कुछ बोलता हूँ वो आप मुझे हल करके दिखाएं और ग्रुप के अंदर लाजमी शेयर करनी है ताकि मैं देखूं कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। आज वैसे काफी कम लोग हैं, पहले 50 प्लस होते थे, आज हमारे पास 25 प्लस लोग हैं। मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएं, क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैं यहां लिख देता हूं, x बटे में 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, और इसमें x की वैल्यू क्या आएगी ये निकाल के दिखाएं, जल्दी करें, इधर भी जवाब दें और उधर भी हल करके ग्रुप के अंदर भी शेयर करें, मैं देख रहा हूं वहां पे। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की मुझे समझ नहीं आई। एग्जाम्पल नंबर 8 की बात कर रहे हैं या क्वेश्चन नंबर 8? चले मैं एग्जाम्पल नंबर देख लेता हूं।
जी जी, एग्जाम्पल नंबर 8 मैंने बना के दी थी आपको इक्वेशन। देखें, इसकी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 36 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर का फार्मूला हमने लगाया 2n12 प्लस w। अब वो कहता है द लेंथ इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन विड्थ, तो विड्थ हमारे पास w है, ये देखें, और लेंथ हमारे पास उसने कहा 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन, लॉन्गर बड़ी है, यानी बड़ी का मतलब हमने ऐड करना है, तो लेंथ इज इक्वल टू w प्लस 4 हो जाएगा। फिर हमने इसको यूज किया है उस फार्मूले के अंदर। जी 32 आता है, ओके हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 हल करें। 4a माइनस 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 11। जी इसको करें, क्या आंसर आता है? ओके हो गया जी, 7। ठीक है 7। मैं इधर ग्रुप में भी देख लूं। चलें जी, ओके हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी। हाँ, अब यहां पर आप लोगों का इम्तहान शुरू होगा। इसमें से मैं आपसे कोई एक क्वेश्चन करवा लेता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाएं मुझे। क्वेश्चन नंबर 8, ये सारा वाला। सारा इज 3 years older than Ali. If the sum of their ages is 27, how old is Ali? अली उससे कितना छोटा है? मतलब अली की कितनी उम्र है? इसको करें, इसका इक्वेशन भी बना के मेरे साथ शेयर करें, मैं वो इक्वेशन भी चेक करूंगा। ये ग्रुप में लाजमी इसका ये नहीं बता देना, इधर ये आंसर नहीं बताना, बल्कि उधर आपने इसको शेयर करना है, ताकि मैं देखूं कि आप कैसे इसको कर रहे हैं। इसका मुझे वो ग्रुप में शेयर करें ना, इसकी इक्वेशन आपने कैसे बनाई है। असल चीज तो मैंने ये देखना चाह रहा हूं ना। जी ठीक है, ठीक है, ओके हो गया। बस जिन लोगों ने सेंड किया वहां से आप भी देख लीजिएगा कैसे इक्वेशन बननी है। ओके हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 12। अब देखें, इसका आंसर 12 है, तो सारा की उम्र कितनी होगी? सारा की एज में 12 ऐड कर दें, 15 उसकी एज होगी, तो 15 प्लस 12 करेंगे तो 27 हमारा आंसर आता है। इसका मतलब हमारा आंसर दुरुस्त है। जी ये शॉर्ट ट्रिक यूज करते हुए एग्जांपल नंबर 11 करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 11।
इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? मैं यहां पे लिखता हूं के स्क्वायर प्लस 2 या के स्क्वायर -2। जी कौन सा फार्मूला यूज करके इसको करेंगे आप? के की वैल्यू भी बता दें, इसमें के की वैल्यू क्या है मेरे पास? जी निकला है। के की वैल्यू क्या रखी है आप लोगों ने? के की वैल्यू क्या है? इसमें से कौन सा यूज होगा? मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये ऑप्शन नंबर मैं आपको ए बोल रहा हूं और ये ऑप्शन नंबर बी बोल रहा हूं। इसमें कौन सा आपने ऑप्शन, हाँ जी के की वैल्यू 4 होगी, इसमें कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? ए करेंगे या बी करेंगे? ओके हो गया, बी करेंगे। आंसर क्या आता है? ठीक है जी, बी ऑप्शन 14। ओके हो गया। अच्छा जी, अब यहां पर आपने इसका फार्मूला ओपन करना है। इसका क्या आंसर आना चाहिए वैसे? क्योंकि यहां पर माइनस है, यहां पर क्या है? माइनस है। तो यहां 2x का स्क्वायर क्या होता है? 4x स्क्वायर। तो यहां पर 4x स्क्वायर सब में आ रहा है। -3 का यानी +3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9। अब 9 इधर भी आ रहा है, ये माइनस में है, इस ये तो नहीं आएगा। +9 इधर है, इधर है, इधर है। इन तीनों में से अब हमने करना है कौन सा आएगा? उसमें हमने ये देखना है माइनस आना चाहिए। यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस, इसका मतलब है सी नहीं होगा, सी भी कट गया। अब हमने इन दोनों में डिसाइड करना है। 2ab -2ab, ए की वैल्यू 2x है और बी की वैल्यू क्या है? 3 है। इनको मल्टीप्लाई करें क्या आएगा? 12। ठीक है, 12 कौन से वाला आएगा? ये माइनस वाला, ये हमारे पास इसका बी ऑप्शन आएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 13, इसमें x की वैल्यू 3 है, y की -2 है, इसमें पुट करना है, पुट करके इसका आंसर निकालना है। ये क्वेश्चन करके दिखाएं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, 4 नंबर इनका मीन निकालना है, x 2x 3x एंड 4x इज 25, फाइंड x। इसका सोल्यूशन भी शेयर करें ग्रुप में। जी करें करें, जल्दी करें। अब ये देखिए, मैं अभी ग्रुप में देख रहा हूं, क्योंकि मैंने जो ट्रिक बताई थी उसको फॉलो नहीं किया आप लोगों ने, वो फार्मूला ओपन किया, उस पर आपका टाइम लगेगा। तो ये 048 रजिस्ट्रेशन नंबर है, 121 आप दोनों ने सेम ही मेथड यूज़ किया है और नीचे आके फिर 121 ने वही ट्रिक यूज़ की है। तो 075 ने भी वही फार्मूला पूरा ओपन किया है। तो फार्मूला पूरा ओपन ना करें, आप लोग क्या करें, वो ट्रिक यूज़ करें। जी इसका क्या निकाला आंसर? इसका सॉल्यूशन सेंड करें।
जी इसका आएगा 4 3 7 10 हो गया 10x बटे में 400 x इज इक्वल टू 10। ठीक हो गया, ठीक हो गया, x इज इक्वल 10। क्वेश्चन नंबर 16 करके दिखाएं, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 करके दिखाएं। ये 157 आपका आंसर गलत है। ये आपने कैसे किया है? देखें आपके पास ये इनका सम निकालना है और उनका एवरेज 25 है, 4 नंबर है, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, 100 को फिर आपने 10 पे डिवाइड करना है। 15 नहीं आता, जो लोग 15 निकाल रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये 075 ने भी गलत किया है और 157 रजिस्ट्रेशन नंबर आपका है, आपने भी गलत किया है, दोनों का गलत है। इस तरह नहीं करना, आपने बटे में 4 है उसको मल्टीप्लाई करना है 25 से, 100 आएगा, 100 में से आपने माइनस करना है, सॉरी 100 को आपने डिवाइड करना है 10 पे, फिर आएगा 10। 15 वाले गलत हैं, इसका 10 आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 16 करें बाकी अब। जी क्वेश्चन नंबर 16 आप में से कौन कौन कर रहे हैं उसका भी मुझे आंसर दें। द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर इज 40, फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर। अब इसमें आप इसको कैसे लेट करेंगे? किसका आंसर ठीक नहीं आ रहा? क्वेश्चन नंबर बताएं, क्वेश्चन नंबर कौन सा का आंसर नहीं आ रहा? जी इसके नीचे 4 क्यों आएगा? क्योंकि वहां पर लिखा हुआ था कि 4 नंबर का एवरेज जो है, ये 4 नंबर इनका एवरेज 25 है, तो साफ ज़ाहिर है वो एवरेज वाला फार्मूला लगाएं तो उसमें बटे में 4 आएगा। देखें, हाँ बस यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, जो है ना क्या कहते हैं, अब यहां पर इवन इंटीजर, यहां पर उसने कंडीशन लगा दी है। अब देखिए जब आप इसको लेट करेंगे, अक्सर का ये आंसर गलत आ रहा होगा। 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर है, फर्ज कर लें आपने पहला x किया है, अब फर्ज कर लें पहला इवन इंटीजर 2 है। अब 2 में मैं क्या ऐड करूंगा, मेरे पास इवन नंबर आए तो 2 ऐड करूंगा ना। देखें x प्लस 2, फिर आपने क्या करना है x प्लस 4। अब 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स हैं, x की वैल्यू फर्क कर लें 2 है, तो ये 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, तो ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स नंबर हो गए। अब आपने इन तीनों को ऐड करना है, 3 पे डिवाइड करना है और इज इक्वल टू 40 लिखना है। तो इसका आंसर इस तरह लिखना है, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 बटे में क्या आएगा 3 इज इक्वल टू 40। 40 इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, x x x 3x हो जाएगा, 3x प्लस 2 प्लस 4 6, 40 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो 120 आएगा। 3x इज इक्वल टू 120 माइनस 6, 120 माइनस 6, तो 3x इज इक्वल टू 120 माइनस 6 कितना आएगा 114, यही आएगा। तो x को 114 को डिवाइड करें 3 पे,
ये हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि 4 + 1 + 1 6 होता है, ये तो हो जाएगा। 3 3 9, बचेगा हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा? 224, हाँ 38, कितना आएगा? 38। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 38। अब उसने कहा फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर, x की वैल्यू 38 आई है, तो 38 में आप 4 ऐड कर दें तो ये +4 करेंगे तो आएगा 42। तो ये C इसका आंसर आएगा, C। समझ आई है कि नहीं आई? जी, किसी ने भी मेरे ख्याल में, मैं देखता हूं किस किस ने शेयर किए हैं। 024 ने, हाँ जी आपने बहुत अच्छा किया है। 38 आंसर नहीं आएगा, 38 में 4 ऐड करेंगे क्योंकि उसने लार्जेस्ट इंटीजर पूछा है। ठीक हो गया? अच्छा जी, 075 ने भी अच्छा किया, और 084 ने उसका, ये तो पिछला क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किया हुआ है। 121 ने भी, चलें जी अच्छा हो गया, ओके हो गया, गुड हो गया। चलें अब नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 17 है, द मीन ऑफ 5 10 15 एंड के। अब ये 4 नंबर हैं, इज 12। ठीक है, तो 5 जमा 10 जमा 15 जमा के बटे में 4 बराबर है 12 के। 4 दरब हो जाएगा तो कितना होगा? 48। और ये बनेगा 20 और 10 30। 48 - 30 हो जाएगा 18। 17 का सी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी करें, शाबाश, क्वेश्चन नंबर 20 करें। टाइम बहुत शॉर्ट रह गया, बस तकरीबन आधा घंटा रह गया हमारे पास, और मैं कोशिश करता हूं इसको जल्दी वाइंड अप करें। ये क्वेश्चन नंबर 20 करके दिखाएं सारे। इसको कैसे हल किया वो भी बताएं ना। बाकी 9 इसका आंसर दुरुस्त है। जी 20 का सोल्यूशन अभी किसी ने शेयर नहीं किया। चले जिसने 20 कर लिया वो क्वेश्चन नंबर 21 करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 21। वो कहते हैं अ नंबर डिवाइडेड बाय 3 -4 इक्वल्स टू, व्हाट इज द नंबर? जी इसका सॉल्यूशन सेंड करें। इसकी इक्वेशन कैसे बनाई, इक्वेशन मुझे बताएं। इक्वेशन बस मेरा मेन मकसद इक्वेशन देखना है। क्वेश्चन नंबर 21 की इक्वेशन सेंड करें सारे। जी जिसने क्वेश्चन नंबर 21 कर लिया वो क्वेश्चन नंबर 22 करके दिखाएं। इफ 2 पावर x इज इक्वल टू 16, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x + 1? ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएं।
जी ठीक है, 216 ने ठीक किया है। x बटे में 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। व्हाट इज द नंबर? ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 6। और दूसरा स्टेप आपने थोड़ा मिस्टेक किया, x बटे में 3 वैसे रहने देना था आपने। चलें बाल ठीक है, 18 ही आता है। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 करके दिखाएं। जी किसी से हुआ है क्वेश्चन नंबर 22? हाँ इसका सेंड करें ग्रुप में, इसका सॉल्यूशन सेंड करें, मैं चेक करता हूं। हाँ ओके हो गया, जबरदस्त, सही किया है। 216 ठीक हो गया। चलें जिसने कर लिया ओके, जिसने नहीं किया इसको आपने कैसे करना है, क्योंकि 2 की पावर x है तो 16 को भी 2 की पावर में लेकर जाना है। तो ये हो जाएगा 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 4। ठीक है ना, इसकी पावर क्या आएगी 4। अब क्योंकि बेसिस दोनों की सेम है तो पावर आपस में ये इक्वल है तो पावर भी इक्वल होंगी। तो x की वैल्यू क्या आएगी 4। हमने क्या निकालना है 3x प्लस 1। 3 इंटू 4 प्लस 1, 12 प्लस 1 कितना होगा 13। तो ये 13 इसका आंसर आएगा। ओके हो गया। 23 देखें, क्वेश्चन नंबर 23 देखें। मैं ये करा देता हूं, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स। मैं पेन को लेट कर रहा हूं x से और पेंसिल को कर रहा हूं y से। ठीक है, तो 3 पेन्स हैं तो इसको मैं लिखूंगा 3x प्लस 2 पेंसिल्स हैं तो 2y इज इक्वल टू, इन दोनों की कीमत जो है ना वो $12 है। वो कहता है इफ अ पेंसिल कॉस्ट इज $1.50, पेंसिल की जो कीमत है, पेंसिल को मैंने किससे शो किया y से, इसका मतलब है y की वैल्यू हमें गिवन है वो है $1.50। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की कितनी कीमत होगी ये हमने देखना है। तो अब हमने यहां से क्या करना है, यही इक्वेशन है, इसको आपने बेसिक इक्वेशन बनाना है 1, इसमें 1.50 पुट करें। 3x वैसे आएगा प्लस 2 इंटू 1.50 जी 1.50 इज इक्वल टू 12। हाँ जी 2 को 1.50 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 1.5 है ना, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3 आएगा। तो ये आएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 12। 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 3 हो जाएगा 9। x इज इक्वल टू 9 बटे में 3 क्या आएगा 3। x की वैल्यू आ गई 3। अब ये x किसको मैंने कहा था, पेन को, उसने एक पेन की कीमत पूछी है तो $3 ये हमारा सी ऑप्शन आएगा। तो इसको आपने इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 खुद कर लेना है। 25 देखें, वो कहता है इफ x plus y is equal to 15 and x is twice y, x is twice y, x is equal to 2y, find x। तो आपने क्या करना है, x की जगह पे 2y पुट करना है। 2y प्लस y इज इक्वल टू 15, तो 3y बन जाएगा। 3y इज इक्वल टू 15 और y की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 5। डिवाइड करेंगे, y की वैल्यू 5 है, हमने किसकी निकालनी है x की। यहां में पुट कर दें आप, x इज इक्वल टू 2 इंटू y कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, अब अगर आप इसको चेक करें तो देखें x की कीमत जो है ना वो y की कीमत का डबल है। जी ये हमारा सेकंड टॉपिक था, कवर हो गया। पार्ट 3 है हमारा जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इसमें ये हल शुदा है। पहला है कंसेक्यूटिव एजेस वाला।
चले मैं इसको थोड़ा थोड़ा आपको समझा देता हूं। इसके टोटल हमारे पास मेरे 10 क्वेश्चन होते हैं। वैसे ये आप लोगों से करवाने चाहिए मुझे। चलें क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा, मैं आपको समझा देता हूं यहां से। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 सिस्टर बोर्न 2 years अपार्ट, यानी 3 बहनें हैं 2 साल के वक्फे से पैदा हुई हैं। ठीक है, तो पहली सिस्टर की एज होगी x, दूसरे की क्या होगी x+2, तीसरी की क्या होगी x+4। इन तीनों का जो सम है वो 42 years है। वो कहते हैं फाइंड द एज ऑफ द एल्डेस्ट सिस्टर। ठीक है, जो सबसे बड़ी है उसकी आपने एज निकालनी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, x लेट करना है x, x+2, x+4, इन तीनों का सम, और यहां से x की वैल्यू निकालनी है। और यहां पर हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि 12x की वैल्यू आई है, बड़ी सिस्टर जो है x+4 है, तो इसमें 4 ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आएगा 16। यहां पर देखें, वो कहते हैं टोटल ऑफ 150 टिकट्स वर सोल्ड फॉर अ कॉन्सर्ट। अडल्ट टिकट्स कॉस्ट $10 ईच एंड स्टूडेंट टिकट कॉस्ट जो है वो $6 ईच है। इफ टोटल रेवेन्यू इज $1180, हाउ मेनी अडल्ट टिकट्स वर सोल्ड। अब यहां पर आप देख सकते हैं 150 टिकट हैं टोटल। ठीक है, और अडल्ट का जो टिकट कॉस्ट है वो है $1, और सॉरी $10। जो स्टूडेंट का टिकट है वो $6 है। अगर टोटल रेवेन्यू 1180 हो तो हाउ मेनी अडल्ट टिकट्स वर सोल्ड। अब यहां पर उसने ये कहा है कि लेट किया उसने अडल्ट का टिकट, क्योंकि हमने निकालना किसका है, अडल्ट का, वो है ए। ठीक है, तो स्टूडेंट टिकट्स क्या है, 150 टिकट्स थे। अब 150 में से हमने ए को माइनस कर देना है। अब आप कहेंगे ए को क्यों माइनस किया, क्योंकि उसमें कुछ टिकट्स स्टूडेंट्स के भी थे, तो टोटल टिकट 150 थे, तो 150 में से ए निकाल दें, जो भी आंसर एक आएगा, बाकी जितने भी टिकट्स बचेंगे वो किसके होंगे, स्टूडेंट्स के होंगे। ठीक है, अब वहां पर उसने जो कंडीशन लगाई है, अडल्ट टिकट कॉस्ट कितनी है, $10। तो अब आपने क्या करना है, ए को 10 से मल्टीप्लाई करना है। ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से, क्योंकि एक अडल्ट है उसने पे किए $10, तो 10 ए लिखेंगे। स्टूडेंट्स जो हैं उसको हमने किससे शो किया हुआ टिकट को, 150 माइनस ए। अब उसकी जो कॉस्ट थी वो $6 थी, इसको क्या लिखेंगे, 6 into 150 माइनस ए। अब इनका सम करेंगे, क्या करेंगे, सम, दोनों को ऐड करेंगे तो उसका रेवेन्यू कितना बना, 1180। ये 1180 आया। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, ये हो गया 900, ये माइनस 6 से हो गया, 10 में से 6 माइनस करना 4, ये 9 उधर जाके 900 जाके माइनस होगा तो 280। इसको डिवाइड करेंगे तो ए इज इक्वल टू 70। तो अडल्ट के जो टिकट थे वो 70 थे, 150 माइनस 70 करेंगे तो क्या आएगा, जो स्टूडेंट के टिकट थे वो 80 थे। तो ये इस तरीके से इसको हल करना है। समझ आइए क्वेश्चन की कि नहीं। कुछ लोग तो भाग जाते हैं। अब देखें, अब 19+ लोग रह गए हैं। मेरे ख्याल में नींद आना शुरू हो जाती है। वो कहते हैं रिकॉर्डिंग तो मिल जाती है, तो क्या जरूरत है लाइव बैठने की। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन है, ये मुश्किल क्वेश्चन है, ये आम समझने वाला नहीं है। ठीक है, चलें जी, इसको देखें। मैं अब इस क्वेश्चन से ना हट के आपको समझा रहा हूं, इस क्वेश्चन से हट के मैं समझा रहा हूं। फर्ज कर लें, मैं आपको एग्जांपल अब अभी अपने जो सेशन हमारा चल रहा है ना इससे दे देता हूं, मैं मिसाल देता हूं। फर्ज कर लें मैंने जो टोटल है ना, टोटल वो मैंने एनरोलमेंट रखी थी 150 की। मैंने कहा भाई मैं 150 लोगों को एनरोल करूंगा। ठीक है, उसमें से ये है जी, मेरे पास जो नए लोग हैं उनसे मैं लूंगा 10 रुपए फीस। कितने लूंगा, 10 रुपए फीस लूंगा। और जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं लूंगा 6 रुपए। ठीक है, एज अ डिस्काउंट। जब मैंने ये सारा कुछ किया, 150 लोगों को मैंने अपने ग्रुप में ऐड कर लिया, तो मुझे जो इनकम हुई वो हुई 1180 रुपए, यानी $1180। अब फर्ज कर लेना है, लेट करना है, मैं यहां अडल्ट नहीं लिखूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा न्यू स्टूडेंट्स। क्या लिखूंगा, न्यू स्टूडेंट्स। अब न्यू स्टूडेंट्स को मैंने लेट किया है x से, मेरे पास जो न्यू स्टूडेंट है वो x है।
अब क्योंकि मैंने 150 का जो है ना वो बैच बनाना है, या 150 तक की मेरे पास लिमिट थी स्टूडेंट्स की। अब मेरे पास, अब ये न्यू स्टूडेंट तो मैंने कह दिया x है, तो मैं कहता हूं ओल्ड स्टूडेंट कितने होंगे। अब बताएं ओल्ड स्टूडेंट कैसे निकालेंगे हम? न्यू में से टोटल माइनस करेंगे तो हमारे पास ओल्ड आएंगे ना। अब समझिए इस बात की, न्यू में से, सॉरी 150 में से ओल्ड न्यू को माइनस करेंगे तब हमारे पास क्या आएंगे? ओल्ड। अब मैं यहां लिखूंगा 150 माइनस एक्स। यहां तक समझ आ गई? अब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उससे मैंने फीस लिए, एक स्टूडेंट की जो फीस है वो 10 रुपए है, तो मैं क्या करूंगा, एक स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट है एक्स, उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने उसकी जो फीस रखी थी वो 10x यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब ये मेरे पास क्या है, ओल्ड स्टूडेंट है। ओल्ड स्टूडेंट की मैंने फीस रखी है 6 रुपए, तो मैं क्या करूंगा 6 इंटू 150 माइनस एक्स करूंगा, तो टोटल जो मेरी इनकम हुई है वो हुई है 1180 रुपए, तो यहां मैं लिख दूंगा 1180। ठीक है, अब आगे देखें 10x प्लस 150 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि 15 का टेबल पढ़ेंगे तो क्या आएगा 100 आ जाएगा, 90 और 900 सॉरी 90, क्योंकि आगे जीरो तो 900 आ जाएगा, माइनस 6x इज इक्वल टू 1180। अब इसको आप क्या करेंगे, 10 में से 6 माइनस कर दें, 4x इज इक्वल टू 1180 माइनस 900। ठीक है, अब इसको आप हल करें तो क्या आएगा, 4x इज इक्वल टू 280। कितना आएगा, 280 या 80। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दें 280 को 4 पे, तो क्या आएगा 70। क्या आएगा 70। किधर चला गया भाई? इज इक्वल टू 70। अब ये 70 जो है, जो न्यू स्टूडेंट्स थे, ठीक है ना, न्यू स्टूडेंट्स वो 70 मुझे मिले। ठीक है, अब अगर वो पूछता ओल्ड स्टूडेंट कितने हैं, तो मैं कहता 180 माइनस, जी माइनस 6x कहां से आया? ये देखें 6 को ब्रैकेट के अंदर 150 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 150 ये आएगा 900, 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स, तो ये आएगा माइनस 6x, ये आएगा माइनस 6x। ओके हो गया जी। आगे ये एज रिलेशन वाला ये आपने खुद करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, ये अब आपकी क्योंकि असाइनमेंट है, खुद करना है। स्टूडेंट्स को 78 मैथ टेस्ट व्हाट स्कोर मस्ट बी गेट। देखें इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं, कि स्टूडेंट है वो हमने कोई इनिंग वाला कोई मैच वाला कोई क्वेश्चन था, उसने इतने स्कोर लिए मैथ के टेस्ट में, 3 टेस्टों में, व्हाट स्कोर एक्स मस्ट बी गेट ऑन 4th टेस्ट टू अचीव द एवरेज ऑफ 84। ठीक है, अब पहले आपने क्या करना है, ये 3 नंबर हैं, ठीक है, इनका एवरेज निकालना है, ओ सॉरी सम निकालना है। अब 84 है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 4 से। क्यों करेंगे, क्योंकि इसका चौथा टेस्ट है। अब 4 टेस्टों का एवरेज उसका बन रहा है 84, 84 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 336 आएगा। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 245। तो इसका मतलब है कि अगर वो चौथे टेस्ट के अंदर 91 मार्क्स लेगा, फिर जाके उसका एवरेज जो है वो 84 बनेगा। इससे मिलता जुलता हम कर चुके हैं नंबर पजल। हां, ये मैं आपको बताता हूं, इफ 5 इज एडेड टू ट्वाइस अ सर्टन नंबर, देखें ट्वाइस अ सर्टन नंबर यानी x है उसका 2 गुना, उसमें हमने 5 को ऐड कर दिया, द रिजल्ट इज द सेम एज, सेम एज का मतलब है हमने इसको इक्वल टू करना है, सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम 3 टाइम्स द नंबर, यानी उसी नंबर का 3 गुना करना है और उसमें से 7 माइनस कर देना, तो उनका रिजल्ट सेम आता है। सेम का मतलब है इक्वल आता है, इक्वल। इसको आपने खुद हल करना है। इसके बाद है जी पेरीमीटर कंपैरिजन, ये पेरीमीटर वाला क्वेश्चन है। हां, यहां पर क्योंकि ट्राइंगल का जिक्र है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है जी, आपने थंब डाउन किया है, क्या इसका मतलब है, समझ नहीं आई?
देखें स्क्रीन नहीं है तो अब मैं क्या कर सकता हूं, समझ नहीं आई तो मुझे बता दें। अब देखें यहां पर स्क्रीन शो हो रही है मेरे पास। रिमूव करें, वहां से लेफ्ट हो, फिर दोबारा उसको ज्वाइन करें। अच्छा जी, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब तीन तरह की ट्राइंगल्स होती हैं एंगल के हिसाब से, और तीन तरह की ट्राइंगल्स होती हैं साइड्स के हिसाब से। अब ये साइड्स के हिसाब से कह रहा है कि एक ऐसी ट्राइंगल है जिसकी आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और तीसरी साइड बड़ी या छोटी होती है। ये देखें, इसको मैं यूं बना लेता हूं, ये ठीक है। अब देखें ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये तीसरी जो है ना इनसे छोटी है, ठीक है। तो इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। वो कहते हैं एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज टू इक्वल साइड्स ऑफ लेंथ, जिनकी लेंथ क्या है 2x+1 है। यानी पहली साइड की भी लेंथ 2x+1 है, दूसरी की भी 2x+1 है। ओके ओके। बेस ऑफ x+3, उसकी जो बेस है, अब फर्स्ट कर मैं इसको बेस कह देता हूं, ये x+3 है, ठीक है। जो दोनों साइड्स इक्वल हैं वो है 2x+1, ये भी 2x+1 है और ये भी 2x+1 है। उसका पेरीमीटर, इफ द पेरीमीटर इज 35 सेंटीमीटर, मतलब कि इन तीनों को हम ऐड करें। पेरीमीटर ये होता है जो उनकी बाउंड्री होती है ना, कोई भी फिगर हो उसकी बाउंड्री का सम कर दें, वो उसका पेरीमीटर होता है। फाइंड द बेस लेंथ, बेस लेंथ का मतलब है x+3 निकालना है हमने, ठीक है। ये चीज हमने निकालनी है, ठीक है। इन तीनों को ऐड कर दें, 35 आया तो 2x 2x, 4x+1 5x, 3+1 ये हो गया 5, इधर आएगा माइनस होगा 30, ये 6 आएगा। अब इसमें 6 ऐड कर दे तो क्या आएगा हमारे पास 9। जी फार्मूला अगर निकालना एरिया का, ट्राइंगल ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये होता है हाइट या एल्टीट्यूड। उसमें वो हमें बेस और हाइट दे देता है, फिर हम उसी हिसाब से उसको निकालते हैं, उसका आंसर निकालते हैं। जी नेक्स्ट आपने ये सेविंग ग्रोथ वाला जो क्वेश्चन है ये आपने खुद करना है, और 2 डिजिट नंबर अलजेब्रिक सेटअप ये भी आप खुद कर लें, ठीक है। एवरेज स्पीड इक्वेशन इनको आपने देख लेना, अगर समझना है तो मुझसे पूछ लेना बाद में। होमवर्क पे आ जाएं, ये हमारे पास पार्ट 4 है। इसमें सेक्शन ए है लीनियर इक्वेशन, क्वेश्चन 1 to 10। इसमें से आप मुझे कौन सा क्वेश्चन करके दिखाएंगे? हैं तो सारे इजी ही हैं, चलें इनको छोड़ दें। लास्ट वाले देखें, ये भी छोड़ दें। मुझे आप लोग ना इसमें से कोई क्वेश्चन मैं बताता हूं, मुझे करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 13 करके दिखाएं, शाबाश। ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाएं 13 सब लोग। उसके बाद एक और करवाऊंगा, उसके बाद आप जा सकते हैं। "30 year older than a father is 30 year older than his son. In 5 years he will be 3 times as old as his son. Find the son's current age." शाबाश, इसका सोल्यूशन करें, इसको हल करें क्वेश्चन नंबर 13 को। उसके बाद एक और क्वेश्चन देता हूं, उसको हल करें, उसके बाद आप जा सकते हैं। टाइम भी हमारे पास तकरीबन 10 से 11 मिनट रह गए हैं, इसको फाइनल करें। टाइम हमारे पास कितना हो गया है? 44 मिनट। 1 घंटा 44 मिनट की क्लास अब तक हो चुकी है, रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूं, वैसे ज्यादा टाइम हो गया है जी। इसकी इक्वेशन शेयर करें मुझसे।
जी 024 ने सेंड किया सन इज इक्वल टू एक्स, फादर इज इक्वल टू एक्स प्लस 30 आफ्टर 5 years। एक्स प्लस 30 की जो एज हो जाएगी वो 3 इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगी। और इसको जब इन्होंने सॉल्व किया 3x प्लस 15 एक्स प्लस 35 ये हो जाएगा, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, एक्स इज इक्वल टू 10 हमसे पूछा गया है फाइंड द सन्स करंट एज, एक्स इज इक्वल टू 10 है। अब इसको चेक करना है कि x प्लस 30 अगर हम करें तो 40 बनेगा, उसकी 30 साल बढ़ी है, ठीक हो गया। 5 साल में ही विल बी 3 times एज ओल्ड एज ए सन। 5 साल के बाद मतलब क्या है कि 45 हो गया और बेटे की उम्र हो जाएगी 15 3 ओके हो गया जी। 024 बहुत अच्छी काविश है आपकी, जबरदस्त। और इसके अलावा 064 012, अच्छा ये 012 ये, अच्छा ये तो उनका पिछला क्वेश्चन है। 064 जी एक्स इज इक्वल टू 10 ओके हो गया। 064 आपकी भी काविश माशाल्लाह बहुत अच्छी है। इसके बाद 221, अच्छा ये पिछला क्वेश्चन है। 218 जी गुड हो गया, जबरदस्त जी ओके हो गया जी। ये क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इसको आपने अच्छा हल किया, आप लोग ग्रुप में देख सकते हैं, बहुत अच्छी काविश है आप लोगों की, जबरदस्त। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर जो है ना 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 वो कहता है कि एक वर्कर है, वो x डॉलर यानी उसने लेट कर दिया है कि x डॉलर पर आवर फॉर 40 आवर्स, 1 घंटे का वो x डॉलर कमाता है 40 घंटे के लिए, एंड 1.5x पर आवर फॉर 10 आवर्स ओवर टाइम। इफ टोटल अर्निंग्स आर 550 फाइंड x। अगर उसकी टोटल अर्निंग जो है वो $550 है तो x की वैल्यू निकालें जी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसमें दिमाग लड़ाने की जरूरत है। देखें x डॉलर कमाता है 1 घंटे का, अगर वो 40 घंटे काम करेगा तो कितने डॉलर कमाएगा। इसी तरीके से ओवर टाइम लगाता है 10 घंटे का, और हर घंटे का ओवर टाइम का उसको $1.5 x डॉलर मिलता है, तो 10 घंटे का कितना मिलेगा। उसको करके आगे क्या करना है, फिर आगे क्या करना है, ये आपने खुद सोचना है। ये करें, मुझे फिर ग्रुप में शेयर करें, मैं चेक करता हूं कि आपको समझ आई है कि नहीं। मैंने थोड़ा हिंट आपको दे दिया, जल्दी करें, मेरे में टाइम भी एंड होने वाला है ताकि ये क्वेश्चन हो जाए और मैं एंड पे आपको इसका सॉल्यूशन भी बता दूं। 7 मिनट्स रह गए जी, 7 मिनट रह गए, जल्दी जल्दी करें, ग्रुप में शेयर करें। अगर ठीक हुआ तो ओके, फिर सब ने वहीं से देख लेना है, नहीं तो फिर मैं आपको यहां पे करवा दूंगा। अच्छा जी, सॉल्व करा दें, ओके जी, चलें जी मैं करा देता हूं। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लूं। ये देखें जी, एक वर्कर है, वो x डॉलर कमाता है पर आवर फॉर 40 आवर्स। तो अब 40 घंटे को आपने x से मल्टीप्लाई कर देना, x डॉलर से, ठीक है। ये हो जाएगा $40 x। मैं डॉलर नहीं लिख रहा, जस्ट 40x लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, 40x। तो मैं यहां लिखूंगा 40x प्लस करूंगा, क्योंकि उनका टोटल अर्निंग $550 है। 10 घंटे का 10 को अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15। तो यहां मैं क्या करूंगा, 15x इज इक्वल टू $550 है, तो मैं 550 लिख दूंगा। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 55x इज इक्वल टू 550, x इज इक्वल टू 550 बटे में क्या आएगा 55। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, कितना आएगा 10, यानी $10 पर आवर का वो अर्निंग करता है। यानी x की वैल्यू जो है वो $10 आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी, $10। समझ आइए या कोई इशू है इसमें। ओके हो गया
ठीक है ना। तो देखे ना, अब 40 घंटे है वो पर आवर का $X मिलता है। अब इसको आप ना यूं समझ लें भाई 1 घंटे का वो, चलें इसको मैं मजीद आसान कर देता हूं। फर्ज कर लें एक वर्कर है, चले मैं आपको अपने आपके स्टूडेंट की फॉर्म में बताता हूं। आप क्या करते हैं कि आपको ना 1 घंटे की, फर्ज कर लें आप क्लास लेते हैं और उसके लिए आप ना पर आवर जो है ना वो इतनी $X फीस पे करते हैं, ठीक है ना। अब 40 घंटे फर्ज कर लें आपने 1 घंटा क्लास ली है, जस्ट 1 घंटा क्लास ली है। 1 घंटे की क्लास का जो था वो $X चार्जेस था, तो 40 को आप किससे जरब दे देंगे? 40x से, क्योंकि आपने 1 घंटे 40 दिन क्लास ली है 1 घंटे की, तो 40 आवर्स मतलब 40 घंटे हो गए, 40 दिन के लिए 40 घंटे हो गए, ठीक है। अगर फर्ज कर लें आप क्या करते हैं 10 घंटे आपने ओवर क्लास ली यानी एक्स्ट्रा क्लास ली है, तो उसके लिए आपको जो है ना पेमेंट है एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, वो है $1.5। तो आपने 10 घंटे एक्स्ट्रा क्लास ली है तो उसके लिए आपको इतना पे करना पड़ा। तो 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई करें, रफली करें तो 15/10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल तो 15 आएगा, 15x आएगा। इज इक्वल टू, अब प्लस मैंने क्यों किया? क्योंकि उसकी टोटल अर्निंग $550 है। जब उसने इतने घंटे काम करके और उसकी इनकम को हमने ऐड किया तो $550 बनी। 40 जमा 15 करेंगे 55x और बराबर है 550 के डिवाइड होगा तो क्या होगा $10, 10x इज इक्वल टू $10। तो $10 जो है वो पर आवर के हिसाब से वो कमा रहा है, एवरेज अगर उसको देखा जाए तो, ठीक है। यहां पर ये हमारे पास की भी मौजूद है। लास्ट मेरे ख्याल में शायद उसमें नोट्स में कुछ मिस्टेक्स थी, शायद क्वेश्चन का कोई इशू था, तो यहां किधर गया है वो क्वेश्चन जो अभी हमने किया है? हाँ ये देखें, ये 19 का क्वेश्चन, ये आंसर है $10 पर आवर। एक्स की वैल्यू क्या होगी? $10 पर आवर, ठीक है। चलें जी, टाइम जो है हमारे पास रह गया है जस्ट 3 मिनट्स। 3 मिनट्स हैं, तो यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, मैं आपको ये समझा दूं। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 35। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, ठीक है। इसको आपने लिखना है x, x + 1, x + 3। x फर्ज कर ले 1 था, सॉरी x अगर नहीं, इसको हम यूं नहीं करेंगे। हो ओके 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 ओके, चलें इसको मैं बाद में इसको देख लेंगे। वो क्वेश्चन रह गया था, मैं उसको देख लूं। टाइम जो है ना वो काफी शॉर्ट है, 2:37 था आपका। अच्छा जी, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन किधर गया? क्वेश्चन ये है कि इफ 18 men कैन बिल्ड अ वॉल ऑफ 40 मीटर लॉन्ग। मैन कितने मेरे पास? यहां मैं मैन लिख देता हूं, हमने निकालना क्या है वैसे? अच्छा हाउ मेनी, ठीक है, मैन निकाल लें। मैन, उसके बाद बिल्ड 40 मीटर वॉल, यहां पर मैं लेंथ लिख देता हूं, उसकी लेंथ इतनी है और वो कितने डेज, आगे डेज है, यहां मैं डेज लिख देता हूं, ठीक है। अब मैन कितने हमारे पास? 18 मैन है, 140 मीटर उसकी लंबी दीवार है और उसको 42 दिन में खत्म करते हैं। वो कहते हैं कितने आदमी होंगे कि सेम हाइट की, मतलब हाइट उसकी सेम है लेकिन लेंथ उसकी है 100 मीटर, तो वो 30 दिन में वो मुकम्मल करेंगे। कितने आदमी? ये तो हमेशा मैंने कहा था रास्त यानी डायरेक्ट होता है, ठीक है जी। जी वही मेथड से मैं कर रहा हूं, बिल्कुल उसी मेथड से। अब यहां क्योंकि हमारे पास ना 3 तरह की टर्म्स आ गई, पहले मैं 2 वाले करवाता रहा हूं। अब इसको आपने ना छुपा देना है, ये जो लेंथ है ना, लेंथ, इसको अभी आप छुपा दें। मैं इसको ना यहां पे लाइन लगाता हूं, इसको छुपा दें। वो कहता है कि 18 आदमी थे, उन्होंने काम किया, वो उन्होंने 42 दिन लगाए हैं। कितने दिन लगाए हैं? 42 दिन। अब क्या हुआ, 30 दिन काम किया कुछ लोगों ने वो काम मुकम्मल करने में, तो आदमी कितने होंगे? अब देखें दिन कम हो गए हैं तो इसका मतलब है आदमी बढ़ जाएंगे। दिन कम हुए हैं, आदमी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब है ये क्या होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। ये क्या होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, मेरे ख्याल में मीटिंग शायद एंड हो गई है। चलिए जी, मीटिंग एंड हो गई है तो मैं आपको ये क्वेश्चन करा देता हूं यहीं पे ही। अच्छा जी, अब ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन। अब आपने क्या करना है, इसी को छुपा देना है। अब इनको कंपैरिजन करना है, लेंथ और मैन का। 140 मीटर बड़ी दीवार है, उसको 18 लोग जो है ना वो क्या करते हैं? मुकम्मल करते हैं।
तो 100 लेंथ यानी 100 मीटर लेंथ की दीवार को कितने लोग कम करें? अब देखें लेंथ कम होगी तो हमें लोग कम जरूरत है ना। जब दीवार लंबी थी तो ज्यादा लोग जरूरत थे, अब दीवार छोटी है तो हमें कम लोग जरूरत होंगे। तो ये क्या होगी? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी, ये रास्त होगी, इसको हम रास्त प्रोपोर्शन कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर एरो का जो साइन है वो अपवर्ड होगा। अब इसको आपने क्या कैसे करना है? x बटे में 18 या ऐसे लिखना है इज इक्वल टू, क्या लिखना है यहां पर? इज इक्वल टू, एरो का साइन ऊपर है तो हमने स्टार्ट कहां से लेना है? जहां से एरो का साइन शुरू हो रहा है, और 18 पे एंड करना है तो इसको बटे में ले आएंगे। यहां क्या आएगा? 100 बटे में 140 जरब 42 बटे में 30, तो 42 बटे में 30 करना है। ठीक है, अब इसको मैं मजीद करता हूं, x इज इक्वल टू, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये एक सिफर से एक सिफर गया, ये एक सिफर से ये सिफर गया, ऊपर बच गया 42, मैं यहां लिखूंगा 42, और यहां लिखूंगा बटे में बच गया 43, ये भी 42। चले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं इधर ही। चले यहां हमारे पास क्या बना? 42 100 बटे में 140 मल्टीप्लाई बाय 42 बटे में 30। ठीक हो गया, एक जीरो से ये गया, ये जीरो से ये जीरो गया, तो 14 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, इसको मैं बैक कर लेता हूं, इनको भी यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां भी 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 18 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 18 मेंस। तो इसके लिए भी क्या होगा? 18 लोग चाहिए होंगे। बाय चांस देखें वही है, क्योंकि दिन हमने कम कर दिए हैं, लेंथ भी कम कर दी थी, तो उस हिसाब से बाय चांस 18 लोग, यानी वही लोग जो हैं 18 लोग वही काम करेंगे। तो ये इसका आंसर बनता है। ठीक है, और मजीद अगर इसमें कोई होगी कमी बेशी तो मैं इंशाल्लाह आपको मजीद समझा दूंगा, आपने इसको देख लेना है। ओके हो गया? चलें जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने ये सेशन ज्वाइन किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।